अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। आज के इस दौर में मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने वाला अगर कोई है तो वह है सऊदी अरब यानी यूएई। नाजरीन, सऊदी अरब ने इजराइल के साथ समझौता किया है, वह भी अमेरिका के कहने पर। नाजरीन, अब हम आपको बता दें कि इजराइल ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके समझौते को इस्लाम के साथ गद्दारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो नाजरीन, इजराइल का रिकॉर्ड यह है कि इजराइल ज़बरदस्ती और अपनी हुड़दंगई के बल पर किसी और देश पर कब्जा करते करते उसने अपने आप को एक मुल्क बना लिया है और आज भी वह गाज़ा, हमास, लेबनान और लीबिया पर हमले करते रहता है। ये हमले इतने दर्दनाक होते हैं कि इसके बारे में सुनने वालों की रूह कांप जाए। गूगल पर ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस्राइल की बेदर्दी को बयां करती है। तस्वीरों को देख किसी की भी आंखें नम हो जाए। इस्राइल एक ऐसा मुल्क है जो अपने नाजायज़ हासतों के लिए लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करता है। इजराइल के साथ यूएई, सऊदी अरब ने मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके एक समझौते की डील की है। नाजरीन, अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब वह देश है जो एक सुई भी नहीं बनाता, एक ऐसा देश जो अपनी सभी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है और दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। उसका अपना कुछ नहीं है। इस मुल्क के पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वह नेमत है जिसे दुनिया तेल के कुएं के नाम से जानती है और वह भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अपनी हिफाजत के लिए सऊदी अरब भारी संख्या में अमेरिका से हथियार की खरीद फरोख्त करता है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को कभी ईरान के नाम पर तो कभी फलस्तीन के नाम पर डराता है। अपने साजिशों के तहत अमेरिका अपने हथियारों को यूएई को बेचता है। इसी वजह से अमेरिका और यूएई के बीच अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। इस्राइल को हमेशा से ही मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए जाना जाता है। यूएई और इस्राइल के बीच हुए समझौते के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सऊदी अरब सिर्फ नाम का ही मुस्लिम देश है। सऊदी अरब का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी मुस्लिम देशों की पैरवी नहीं की है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मस्जिद अल अक्सा के तौर पर है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है जो आज फलस्तीन की सरजमी पर है। इसकी आज़ादी के लिए ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों ने आवाज़ उठाई है और उठाते रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब जो सबसे बड़ा मुल्क बनता है और ये तकब्बुर करता है कि कुरान हमारी भाषा यानी अरबी में है, इसलिए हम ही पूरी दुनिया के असली और खरे मुसलमान हैं। बावजूद इसके उसने कभी इन मामलों पर बोलना तक मुनासिब नहीं समझा है। नाजरीन, सऊदी अरब ने आज से पहले ना तो कभी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना ही कभी फलस्तीन और इस्लाम के पहले किबला के लिए। आपको बता दें कि फलस्तीन पर हमला करने वाला और मुसलमानों पर हमला करने वाला मुल्क इस्राइल ही है। अमेरिका अपने सभी हथियारों को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा बेचता है। नाजरीन, आज जहां सभी मुस्लिम मुल्क इस्राइल के खिलाफ एक होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उसकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मौके पर जब इजराइल गाज़ा पर हमले किया जा रहा है, ऐसे मौके पर सऊदी अरब ने मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकते हुए उससे समझौता किया है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता किस बात पर किया गया है। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सऊदी अरब वह देश है जो अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियारों की खरीद फरोख्त करता है और इस्राइल वह मुल्क है जो इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करता है। नाजरीन, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इस्लाम का दुश्मन यहूद व नसारा है और इजराइल पूरा ही यहूदी कंट्री है। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ हिंदू, ईसाई या फिर मुसलमान भी हैं तो आप गलत हैं। वहाँ ना तो ईसाई हैं, ना ही हिंदू और ना ही मुसलमान, वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग हैं। और कुरान में साफ साफ लिखा है कि यहूद व नसारा
इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब ने कुरान में लिखे इस बात पर गौर फिक्र करने की जरूरत भी नहीं समझता। दूसरी तरफ इस समझौते के बाद ईरान, लेबनान, लीबिया, सीरिया और इसके अलावा तुर्की ने भी साफ साफ इस समझौते को मुसलमानों की पीठ में खंजर बताया है और साफ साफ कड़े लफ्जों में इसकी आलोचना की है और कहा है कि इस दिन को हर मुसलमान ता कयामत तक याद रखेगा कि किस तरह दुश्मन के सामने सऊदी अरब झुक गया। नाजरीन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस समझौते को लेकर अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ किया है कि तुर्की अब आगे कभी भी सऊदी अरब पर विश्वास नहीं करेगा। तुर्की के साथ ही दुनिया के तमाम मुस्लिम सऊदी अरब के इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि सऊदी अरब अपनी दादागिरी कर रहा है, वह कुरान के कलाम को ताक पर रख रहा है और उम्मत मुसलमान से धोखेबाजी कर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इसराइल के नाजायज हादसों के शिकार हो रहे फ़लस्तीन भाई बहनों की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम को नस्तनाबूद करने की सोच रखने वाले लोगों पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।